Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs show. Here I will discuss top 10 questions of daily current affairs. Let's start. Starting with the thought, जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया है? ऑप्शंस ए 27वां, बी 57वां, सी 127वां, डी 227वां। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी 127वां। आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया है। इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सके। अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलनी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च करेंगे? ऑप्शंस ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में नए LPG कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 लॉन्च करेंगे। इस योजना के लाभार्थियों को बिना किसी डिपॉजिट फीस के LPG कनेक्शन मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए अंतर्राष्ट्रीय रेल दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। आपको बता दें कि 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव ईंधन दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस का उद्देश्य परंपरागत जीवाश्म ईंधन के एक विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए ग्रैब को लागू करने का आदेश जारी किया है? ऑप्शंस ए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बी केंद्र सरकार, सी नीति आयोग, डी योजना आयोग। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हाल ही में दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए ग्रैब यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू करने का आदेश जारी किया है, जिसे राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के रोहिणी में कौन सी पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ऑप्शंस ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए पहली।
दिल्ली के रोहिणी में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इससे पहले जानवरों के नमूने परीक्षण के परिणाम के लिए जानवरों के डीएनए परीक्षण सुविधाओं के साथ दूसरे राज्यों में भेजे जाते थे। इस पशु डीएनए प्रयोगशाला का उपयोग गौ हत्या, जानवरों के अवैध व्यापार और ऐसे अन्य पशु संबंधी मामलों के समय पर निपटान के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने जल्द ही सुई मुक्त कौन सी कोविड-19 वैक्सीन मंजूरी देने की घोषणा की है? ऑप्शंस ए एस्ट्राजेनेका, बी जायकोव डी, सी BBV154, डी mRNA-1273। And the correct option is B, जायकोव डी। आपको बता दें कि भारत ने जल्द ही सुई मुक्त जायकोव डी कोविड-19 वैक्सीन मंजूरी देने की घोषणा की है, जिसे दवा कंपनी जायडस कैडिला ने बनाया है। वर्तमान में सरकार ने कोविड-19 के लिए 5 टीकों को अधिकृत किया है, जिसमें कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और कोवैक्सीन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, सीमा सड़क संगठन ने भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अपने समारोह की शुरुआत की है? ऑप्शंस ए 55 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी 85 वर्ष। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी 75 वर्ष। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अपने समारोह की शुरुआत की है। इस अवसर पर BRO राष्ट्रव्यापी कल्याण और देशभक्ति गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, जिसमें 75 चिकित्सा शिविर, 75 स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान और 75 स्कूल संवाद भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्री रामेश्वर तेली ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कौन सी ONGC हस्तशिल्प परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस ए पहली, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी तीसरी। आपको बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तीसरी ONGC हस्तशिल्प परियोजना की शुरुआत की है। इस असम हथकरघा परियोजना के तहत 100 कारीगरों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी और स्थानीय बुनकरों को लाभ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? ऑप्शंस ए 7 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 8 अगस्त, डी 9 अगस्त। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए 7 अगस्त। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस होगा। 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। नीरज ने 7 अगस्त 2021 को 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक यानी जावलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 10, रूस में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 में भाग लेगी भारतीय सेना के कितने सदस्य की टुकड़ी? ऑप्शंस ए 110 सदस्य, बी 105 सदस्य, सी 101 सदस्य, डी 100 सदस्य। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी 101 सदस्य।
आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का 7वां संस्करण 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक रशिया में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 2021 खेलों में 11 देशों में आयोजित की जाएगी। 42 देशों की 280 से अधिक टीमें अपने युद्ध कौशल, कॉम्बैट स्किल्स, व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म और जीतने के दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए खेल में प्रतिस्पर्धा करेगी। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? ऑप्शंस ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी मुंबई हाई कोर्ट, सी पुणे हाई कोर्ट, डी मद्रास हाई कोर्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी मद्रास हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शंस ए 7, बी 11, सी 15, डी 22। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 11। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शंस ए खेल मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी सांस्कृतिक मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? ऑप्शंस ए लद्दाख प्रशासन, बी जयपुर प्रशासन, सी यूपी प्रशासन, डी दिल्ली प्रशासन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए लद्दाख प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हाल ही में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शंस ए स्पुतनिक वी, बी जॉनसन एंड जॉनसन, सी सीरम इंस्टीट्यूट, डी ऑक्सफोर्ड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी जॉनसन एंड जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पुणे, डी जयपुर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है? ऑप्शंस ए मनमोहन सिंह, बी राजनाथ सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी निर्मला सीतारमन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 8, 7 अगस्त को पूरे भारत में इनमें से कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए पलासी का युद्ध, बी जंगल महाल विद्रोह, सी वेलोर का सैनिक विद्रोह, डी अगस्त क्रांति दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी अगस्त क्रांति दिवस। क्वेश्चन नंबर 9, 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए विश्व आदिवासी दिवस, बी विश्व महिला दिवस, सी विश्व जीव दिवस, डी विश्व पुरुष दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए विश्व आदिवासी दिवस। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शंस ए कर्नाटक, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए कर्नाटक। तो आज के लिए बस इतना ही।
Thank you. And if you like our content, then please like, share, and subscribe. Thank you. Thanks for watching.